जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वृश्चिक यानी स्कॉर्पियंस की लाइफ 29 फेब के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ 29 फेब के दिन कैसी रहेगी। स्कॉर्पियंस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 29 फेब के दिन। ट्वेंटी नाइन फेब के दिन स्कॉर्पियंस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहेगी एंड 29 फेब के दिन स्कॉर्पियंस की हेल्थ। ओके, अब इन कार्ड्स को क्लेरिफाई करके देख लेते हैं। ओके, देखिए बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, मतलब आगे आपकी ज़िंदगी में प्रॉस्पेरिटी आने वाली है। ये प्रॉस्पेरिटी लव लाइफ में हो सकती है, मैरिटल लाइफ में हो सकती है, आपकी शादी हो सकती है एंड कुछ लोगों के लिए आपकी लाइफ में पैसे से जुड़ी ब्लेसिंग भी आ सकती हैं। ओके, तो आपके पार्टनर के साइन हैं यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस। मतलब कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड मेष, सिंह और धनु राशि। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 4, 7, 7, 2, 6 एंड 10। ये नंबर किसी भी तरीके से आपसे कनेक्ट हो सकते हैं। अब देखिए कार्ड आ चुका है टाइम फॉर हीलिंग का, तो आप लोगों के लिए हीलिंग का टाइम आ रहा है। कुछ लोगों के लिए ऐसा लगता है कि जैसे आपका लव पर से विश्वास उठ गया है, आपके पास मैरिज का प्रपोजल आता है, या आपके जो पार्टनर हैं, करंट पार्टनर, वो भी अगर आपको लव का प्रपोजल दे रहे हैं या आप में इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, तो आपका मन ही नहीं कर रहा है उनके साथ कंटिन्यू करने का, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि अभी तक आप हील्ड नहीं हो पाए हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसी पॉसिबिलिटी लग रही है कि पास्ट आपका बहुत अच्छा नहीं रहा है, पास्ट में किसी ने चीट किया है, आपका दिल बहुत ज़्यादा दुख चुका है, बहुत ज़्यादा पेन आपने झेल लिया है, जिस वजह से अब आप बिल्कुल डिसअपॉइंट हो चुके हैं, बेजार हो चुके हैं। आपको कोई मन ही नहीं करता है कि आपका लव कनेक्शन किसी के साथ बने, या आप किसी के साथ, मतलब अब आप अपने इसी दुख में कंफर्टेबल हो गए हैं कि अगर अकेलापन है तो अकेलापन ही सही। अब आप किसी के साथ कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं, अब आप फिर से उसी झमेले में पड़ना नहीं चाहते हैं। यस, आप लोग नाराज़ हैं एंड आपकी नाराज़गी आपके पार्टनर नोटिस कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि जैसे अब आपकी एनर्जी पहले से काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुकी है। पहले जैसे अगर ये आपकी लाइफ में आते थे, बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ करते थे, जब मन किया तब चले आए, तो आप इनको हमेशा ही यस, तो यहाँ पर जो है आप लोगों ने अपने गार्ड्स हाई कर रखे हैं। आप किसी को अपनी ज़िंदगी में एंटर नहीं होने दे रहे हैं एंड आपके पार्टनर को पता है कि ये जो है, मतलब आपका नेचर अब पहले से काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है, जिस वजह से ये चाहते तो हैं बहुत जल्दी जल्दी आपकी लाइफ में आना, लेकिन कहीं ना कहीं आपके रिजेक्शन से ये डर रहे हैं। इनको लग रहा है कि जैसे बिल्कुल करीब आकर के, मतलब बहुत नज़दीक ही अब पहुँच चुके हैं आपके, या तो आपके दिल तक पहुंच चुके हैं या इनके दिल में आप बहुत गहराई तक पहुंच चुके हैं एंड अब आपका इस तरीके से रूठ जाना या डिसअपॉइंट हो जाना इनको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। हो सकता है कि आपने इनको रिजेक्ट कर दिया हो एंड इनको लग रहा है कि जैसे बहुत कुछ सही हो जाता अगर आप मान जाते, लेकिन शायद आप मानने को तैयार नहीं हैं। यस, आपके पार्टनर को ये भी डर है कि आपके पास ऑप्शंस तो आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी लग रहा है कि बहुत सारे लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं, तो इनको यही डर लगता रहता है कि जिस दिन कोई बेटर ऑप्शन आ गया उस दिन आप या आपकी फैमिली, मतलब आपकी कहीं ना कहीं मैरिज करवा देंगे या आपका सेटलमेंट करवा देंगे, जिस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा डरते रहते हैं। एंड कहीं ना कहीं इनको अब लग रहा है कि अब इनको अपना रियल फेस दिखाना ही पड़ेगा दुनिया को। मतलब अगर ये सारा काम बहुत चुपचाप से कर रहे हैं, या ये आपके सीक्रेट एडमायरर हैं, या ये आपका सीक्रेट रिलेशनशिप है, तो ये इनको फील हो रहा है, या अगर इन्होंने अपनी फीलिंग्स भी हाइड करके रखी हैं, मतलब ये वेट कर रहे हैं कि आप ही इनके पास आ जाओ, लेकिन आपकी जो लुक्स हैं, आपका जो इंटेंशन है, वो इनको लग नहीं रहा है कि अब आप वापसी करेंगे, जिस वजह से इन्हीं को लग रहा है कि अब इनको अपना रियल फेस दिखाना पड़ेगा। अब आपके लिए जो भी स्टेप लेना है वो इन्हीं को लेना पड़ेगा।
आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए यहाँ पर आप लोग अपना गोल अचीव करने के बहुत करीब आ चुके हैं। आपने कहीं पे इन्वेस्ट किया हो सकता है। यस, आपका पूरा फोकस अपने काम पे हो सकता है बहुत ज़्यादा। जैसे आप बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें आप लोग फुली फोकस्ड हैं, जॉब कर रहे हैं तो आपका पूरा फोकस अपने काम पर है। लेकिन कुछ चीज़ों को लेकर के आप अभी भी दुविधा में हैं। कोई डिसीजन आपको लेना है लेकिन वो आप ले नहीं पा रहे हैं। जैसे कि आपको कहीं पे इन्वेस्ट, जैसे कई सारे प्लानिंग, जैसे कई सारे इन्वेस्टमेंट के ऑफर आपके सामने आ रहे हैं, तो अब आप दुविधा में हैं कि आपको कौन सा एक्सेप्ट करना चाहिए। क्योंकि चाहते तो आप भी यही हैं कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंशियल ग्रोथ हो, ज़्यादा से ज़्यादा आपको पैसे, मतलब पैसा जो है डबल हो जाए, या जल्दी से जल्दी आप रिच हो जाएं। लेकिन आप कंफ्यूज हो रहे हैं क्योंकि आपके सामने ऑप्शंस बहुत सारे हैं। यस, ओके, चलिए आपकी हेल्थ के लिए कार्ड आया है आपका 6 ऑफ कप्स। तो यहाँ पर आप जो है किसी ऐसी फील्ड में हो सकते हैं जहाँ पर आप लोगों की हेल्प करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, सपोर्ट करते हैं। कुछ लोगों के लिए ये आपका पास्ट लाइफ का है काम जिसको आप इस लाइफ में भी कंटिन्यू कर रहे हैं। एंड कुछ लोगों के लिए आपको थोड़ा सा दान दक्षिणा करने की ज़रूरत है, नीडी पर्सन्स की हेल्प करने की ज़रूरत है। अगर आपकी लाइफ में कोई ब्लॉकेज है, कोई ऐसी सिचुएशन है जैसे कि आपका मन नहीं कर रहा है अपनी लाइफ में किसी पर्सन के साथ कंटिन्यू करने का, मतलब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस हैं, कुछ ना कुछ नेगेटिविटी है जो आपकी लाइफ में आ चुकी है, जिसकी वजह से आप लोग कुछ फाइनल डिसीजन तक नहीं पहुंच पाते हैं। जैसे कि आपको किसको चूज़ करना है आप समझ नहीं पा रहे हैं, एंड आपको फाइनेंशियली क्या डिसीजन लेना है उसमें भी आप कंफ्यूज हैं। तो उसका रीज़न यही है कि आपकी लाइफ में कुछ ब्लॉकेज हो सकते हैं जो आप किसी की हेल्प करके ख़त्म कर सकते हैं। ओके, तो आपको ऐसा करना है। अब आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए यस, यहाँ पे कार्ड आ चुका है एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। आपके पार्टनर आपके स्पाउस हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ, या ये लवर भी हैं। तो ये आपके साथ एक लंबी चौड़ी फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं। एंड यस, इनको लग रहा है कि आप जिस दिन इनकी ज़िंदगी में आ जाएंगे उस दिन इनकी लाइफ बन जाएगी, उस दिन से इनकी लाइफ में बड़े बड़े चेंजेस आ जाएंगे। मतलब यू आर द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। आपके आ जाने से इनकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस हो जाएंगे। इन सपने हो सकते हैं, बहुत सारी डिज़ायर्स हो सकती हैं जो ये आपके साथ फुलफिल करना चाहते हैं। तो इनको लग रहा है कि जिस दिन आप आओगे इनकी ज़िंदगी में उसी दिन से इनकी लाइफ की जो है, जो गाड़ी है वो स्पीड पकड़ेगी। यस, आपके पार्टनर के साथ आपने हमेशा बहुत ही सपोर्टिव वे में डील किया है इसी वजह से, लेकिन ये पास्ट हो सकता है कि पास्ट में आप इनके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहे हैं। वही चीज़ मैंने आपसे कही थी। अब देखिए, जैसा हम लोग करते हैं किसी के साथ उसकी एक्सपेक्टेशन वैसी ही तैयार होती हैं। जैसे कि अगर आप किसी के साथ बहुत ज़्यादा लविंग, केयरिंग, इमोशनल, वल्नरेबल रहते हैं तो दूसरे को लगता है कि वो इंसान ज़िंदगी भर ऐसे ही रहेगा, चाहे आप उसके साथ कैसा भी सलूक करो। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो गया है, पहले आप ऐसे थे लेकिन अब आप बिल्कुल चेंज हो चुके हैं क्योंकि लाइफ की दिक्कतों ने आपको बदल दिया है। आपने इतनी दिक्कतें झेली हैं, इतना स्ट्रगल किया है। हालांकि आपके अंदर प्योरिटी अभी भी है, अभी भी आप इमोशनल हैं, लेकिन अब आप इमोशनली इंटेलिजेंट हो चुके हैं। आपको पता चल गया है कि कहाँ पर कितने इमोशन इन्वेस्ट करने हैं। फालतू में भर भर के लव देना फ्री फंड में, मतलब कि आपको कोई नहीं दे रहा है, कोई आपके साथ सपोर्टिव नहीं है, तभी भी आप किए जा रहे हैं क्योंकि यही गलतियां आपने पास्ट में की हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर जो हैं वो थोड़ा हाई उड़ने लगे थे। लेकिन अब आप जो हैं बिल्कुल बैलेंस हो चुके हैं। एंड आपके पार्टनर आपसे यही चाहते हैं कि आप पहले के जैसे लविंग एंड केयरिंग हो जाएं। अब देखिए, यहाँ पे दिक्कत ये आ जाती है कि जब आप लविंग केयरिंग होते हैं तो पार्टनर को दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन जब आप लोग हो जाते हैं थोड़े से, आप लगाम कस लेते हैं, उस दिन से उनकी डिज़ायर हो जाती है कि काश आप पहले जैसे हो जाओ। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि पास्ट के, मतलब आपके पार्टनर चाहते हैं कि जो कुछ इनसे गलतियाँ हुई हैं वो आप छोड़ दें एंड इनके साथ कंटिन्यू करें। ओके, लेकिन आपके लिए गाइडेंस ये आ रही है कि आप पास्ट में जैसे थे वो आपको नहीं बनना है दोबारा। जैसे आप इमोशनल थे, इनके पीछे भागते थे, इनकी एक एक कॉल का वेट करते थे, इनको बहुत ज़्यादा खुद से ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखते थे, तो ऐसी कोई गलती आपको नहीं करनी है, अदरवाइज चीज़ें फिर से वैसी हो जाएंगी। क्योंकि कई बार मेरे पास कमेंट में आता है कि मैडम पार्टनर आए तो थे लेकिन वो फिर से वापस चले गए।
ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप इनको वैसे ही मिल जाते हैं जैसा ये छोड़ के गए थे। तो अगर आप इतने ज़्यादा इनको समझ में आते तो छोड़ के क्यों जाते? ओके, तो छोड़ के गए हैं मतलब वो उस चीज़ से सेटिस्फाई नहीं है, तो उनके साथ दूसरा बिहेव आपको करना है, तब तो वो टिकेंगे, अदरवाइज़ वो भाग जाएंगे फिर से। ओके, चाहे आप लोग कितनी भी पर्सनल रीडिंग ले लें, लेकिन पार्टनर सुधरने वाले नहीं है। जब तक आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे तो उनको यही लगेगा कि ये पर्सन तो फ्री है वेट करने के लिए, तो वो आपको वेट ही कराते रहेंगे। यस, देखिए वही सारे कार्ड आ रहे हैं। ए टाइम टू गिव रेदर देन टेक, मतलब कि इक्वल गिव एंड टेक करना है। ज़्यादा इतना नहीं भर देना है पार्टनर को, इतना नहीं उनके लिए प्यार लुटा देना है कि वो थक जाएं, वो भाग जाएं, क्या कि भैया इनके पास तो कोटा हमेशा फुल रहता है। इतना नहीं आपको कर देना है, क्योंकि यहाँ पर आपके पार्टनर आपसे इस वक्त अट्रैक्ट बहुत हैं। इस वक्त उनके अंदर डर भी बहुत है कि आपकी शादी ना हो जाए, कहीं आपकी लाइफ में कोई दूसरा पर्सन ना आ जाए। एंड आपकी जो पिक्स हैं उनको बहुत देख रहे हैं। आप लोग अपनी लाइफ में कितने फोकस्ड हैं, कितने ज़्यादा पॉजिटिव हैं, ये सारी चीज़ें देख के अट्रैक्ट हो रहे हैं। एंड आपके पार्टनर आएंगे भी, लेकिन अगर आपने उनके साथ वैसे ही बिहेव किया, बहुत ज़्यादा गिवर वाली एनर्जी में रहे, तो वो फिर से भाग जाएंगे। इसलिए आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। ओके, एंड आई होप कि आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। इसीलिए कार्ड आया है प्रॉस्पर्टी लाइज अहेड। अगर आप लोग इक्वल गिव एंड टेक करेंगे तो प्रॉस्पर्टी आप लोगों को मिलेगी, चाहे वो लव लाइफ में हो, चाहे मैरिटल लाइफ में हो। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।